अस्सलाम वालेकुम साथियों। गृह मंत्री अमित शाह ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से फ़ोन पर बात करी है। इसका खुलासा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद किया। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा है कि अभी गृह मंत्रालय से उनके पास फ़ोन आया था। अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने उनसे बात करी है और उनको दिल्ली बुलाया है। दिल्ली किस लिए बुलाया गया? मामला ये है कि यहाँ पहलगाम में कश्मीर के अंदर अभी 2 दिन पहले जब यहाँ पे एक हमला हुआ था जिसमें 28 लोगों की जान चली गई थी, उस सिलसिले में सर्वदलीय बैठक होनी है। इस सर्वदलीय बैठक में पहले तो एमआईएम पार्टी को बुलाया नहीं गया था। उसके बाद जब ऑब्जेक्शन किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मंत्री किरण रिजिजू को फोन किया, उनसे बात करी, उनसे पूछा कि हमारी पार्टी को आपने क्यों नहीं बुलाया जबकि सर्वदलीय बैठक है, ये सर्वदलीय मीटिंग है। उस पर किरण रिजिजू ने कहा कि यहाँ सिर्फ 5 और 10 सांसदों वाली पार्टी को ही बुलाया जा रहा है और यहाँ पर सबको नहीं बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में बैरिस्टर ओवैसी साहब ने उनसे कहा था कि सिर्फ 5-10 पार्टी वाली जो पार्टी को आप बुला रहे हैं तो सर्वदलीय बैठक कैसे हुई? क्या हम भी पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमको भी अपनी बात रखने का हक है। तो इस पर किरण रिजिजू ने जवाब दिया कि आपकी आवाज़ बहुत तेज़ है और हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा मीटिंग में। ये जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवैसी साहब कर रहे थे इस मामले को लेकर। उसी वक्त गृह मंत्रालय से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास फ़ोन आ गया। अमित शाह जो गृह मंत्री है और उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करी और कहा कि ओवैसी साहब आप कहाँ हैं? तो ओवैसी साहब ने कहा कि हम इस वक्त हैदराबाद में हैं। तो अमित शाह ने कहा कि अब तो बहुत देर हो जाएगी, अगर आप दिल्ली आ सकते हो जल्दी जल्दी दिल्ली आ जाइए, मीटिंग में हिस्सा लीजिए। तो ये अमित शाह और बैरिस्टर ओवैसी साहब की बात हुई है। अब ओवैसी साहब ने टिकट बुक करा लिया है, उनकी पूरी कोशिश है मीटिंग में हिस्सा लेने की। सर्वदलीय बैठक है, यहाँ पर हर पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। अब वहाँ पर जो हमला हुआ इसको लेकर चर्चा होगी, इसको लेकर आगे क्या कदम उठाया जा सकता है, आगे जो वहाँ पर जो उसकी जवाबी कार्रवाई करनी है उसको लेकर कोई भी फैसला, जो बड़ा फैसला जो है वो सर्वदलीय बैठक जो है ये मीटिंग होगी, उसी में ही लिया जाएगा। सारे पार्टी के लोग अपने अपने मशवरा देंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखने को ये मिली है कि 5 सांसद और 10 सांसद वाली पार्टियों को सर्वदलीय मीटिंग में पहले बुलाया गया था। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस चीज का विरोध किया तब जाकर एमआईएम पार्टी को भी यहाँ पर बुलाया गया। तो ये नौबत आती ही ना अगर आपके पास 5 या 10 सांसद होते। अब एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुखरता से मुसलमानों की आवाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उठाती है। कोई भी मसला हो वो हमेशा से मुसलमानों की आवाज उठाती है, अपनी एक आजाद सियासी क़यादत बनने की कोशिश करती है। लेकिन मुसलमानों ने एमआईएम पार्टी को वोट ना देकर उन सेकुलर पार्टी को वोट दे दिया जो मुसलमानों की आवाज ही नहीं उठाते हैं। ऐसे में एक ये बेइज्जती वाली बात हो गई कि आप एक ऐसी सबसे बड़ी जो मुसलमानों की सियासी तंजीम है उसको इग्नोर कर सर्वदलीय बैठक होने जा रही थी। जब बैरिस्टर साहब ने ऑब्जेक्शन किया तब जाकर उनको बुलाया गया है। अगर यही एमआईएम पार्टी के पास 10-15 सांसद होते तो ये नौबत ना आती। एमआईएम पार्टी को पहले ही इन्विटेशन दिया जा चुका होता है, एमआईएम पार्टी को पहले ही बुलाया जा चुका होता। ये आज लोग कहते हैं कि सियासी क़यादत से क्या हो जाएगा, सियासी ताकत से क्या हो जाएगा, 2-4-5 विधायक जीत कर, सांसद जीत कर क्या कर लोगे? तो ये सब चीजों में काम आता है। अगर आप यही सोचेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अकेले हैं, वो जीत जाएंगे, आपकी आवाज उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बैरिस्टर ओवैसी साहब तो आवाज उठाएंगे आपकी, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसे 5-10 लोग होना चाहिए उनके पार्टी में जो उनके हाथ और बाजू बनकर उनको मजबूत करे। उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए उनके साथ जब 5 और 10 सांसदों की भीड़ उनके साथ होगी तो सारी पार्टियां उनको भारी लेंगी, उनको उनको उनकी रिस्पेक्ट करेंगी। उनके लिए उनको जब कोई मीटिंग होगी सर्वदलीय तो उनको बुलाया जाएगा, उनको इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि सर्वदलीय बैठक जो होगी उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पहुंचेंगे तो बैरिस्टर ओवैसी साहब क्या मशवरा देते हैं। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस हमले को लेकर इसकी निंदा भी करी है और कहा है कि हमला कायरतापूर्वक हमला है, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई पाकिस्तान से पैगाम तक आतंकी आ गए और वापस हमला कर वापस भी चले गए, कल को ये लोग श्रीनगर तक भी आ सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की जो है पूरी जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है और गवर्नमेंट को इस चीज का पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं उसको सजा देनी चाहिए। अब यहाँ पर जो लोग वापस चले गए, बता रहे हैं कि जो लोग हमला करने आए थे वो हमला करके वापस भी चले गए। ऐसे में जो सुरक्षा, जो हमारी देश की सुरक्षा होगी या फिर बॉर्डर की सुरक्षा जो है उसको लेकर संदेह फैलता है। और यहाँ पर इस चीज पर थोड़ा चीज मजबूत करने वाली है कि कहाँ कमी रहेगी, इन चीजों को देखना जरूरी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसा बयान दिया है। अब यहाँ पर बैरिस्टर ओवैसी साहब आज शाम को मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मीटिंग में क्या फैसला होता है, क्या नहीं फैसला होता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, पहले मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे। तो जब न्यूज पर यह चीज चल रही थी कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, उसी ने इस चीज का विरोध किया, तो जो न्यूज चैनल के जो कमेंट बॉक्स थे उसमें कुछ ऐसे अनवक्त थे जो ओवैसी साहब को कह रहे थे ओवैसी को ना बुलाओ, ओवैसी जो है
इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को पहुंचा देगा या फिर किसी और को पहुंचा देगा, जिन्होंने हमला किया उनको पहुंचा देगा। इस तरह के कमेंट नीचे आ रहे थे। लेकिन जब ओवैसी साहब को अमित शाह ने खुद फोन किया है तो वो अनबक जितने हैं वो सारे नजर नहीं आ रहे हैं। अब कोई भी इस तरीके का कमेंट नहीं कर रहा है। अगर आपके पास सियासी ताकत होती, सियासी क़यादत होती तो ये दिन आपको देखना ना पड़ता। आपकी क्या राय है, एम्बेसडर ओवैसी साहब को इस मीटिंग में हिस्सा लेकर अपना मशवरा देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।